तो वहीं दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा है और इस सदनों में विपक्ष अपने कई मुद्दों को रख रहा है। इस बीच सदन में जमकर हंगामा भी देखा जा सकता है। तो वहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने खबर फास्ट से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के मुद्दों को भी रखा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि सत्र चल नहीं पा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार जी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्र चलना चाहिए, उस तरीके से सत्र चल नहीं पा रहा है, क्या कारण है? क्या सत्ता पक्ष की ओर से कोई कमी रह जा रही है या विपक्ष हंगामा कर रहा है? सत्ता पक्ष जब से राज्यसभा लोकसभा चली है, सत्ता पक्ष अपनी पक्ष रखने को तैयार है और विपक्ष बार बार हाउस से वॉकआउट करके जाते हैं। मणिपुर की उन्होंने जैसे बार बार आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने विपक्ष को कहा कि सरकार बहस करने को तैयार है, रिप्लाई देने को तैयार है। उसके बावजूद वो क्यों नहीं बहस कर रहे, केवल हंगामा करके हाउस से निकलने का बहाना चाहते हैं। अपनी बात, क्योंकि उनके पास तथ्य तो है नहीं, अपनी बात कह करके अपना वॉकआउट कर जाते हैं। जबकि राजस्थान के अंदर, आसाम के अंदर तो क्या हाल है, कर्नाटका में क्या हाल है, कोई जनता से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इसलिए सरकार बिल्कुल तैयार है रिप्लाई देने के लिए, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए उनकी जो आवाज़ है बिल्कुल गलत तरीके से वो आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार की बात सुननी चाहिए, अपनी बात उन्होंने कहनी चाहिए। सरकार अच्छे सुझाव पर अमल भी करेगी और विपक्ष की बातों का जवाब भी देगी। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो इंडिया विपक्ष ने नाम दिया है अपना, वो टीम मणिपुर गई और अभी पार्लियामेंट के अंदर इन तमाम विपक्षी सांसदों की बैठक हो रही है। आज वो मणिपुर में जो देख के आए हैं उस पूरे मुद्दे को संसद में सबके सामने रखेंगे। कोई सजेशन देना चाहेंगे? इंडिया हमारे लिए बहुत सम्मानित है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इंडिया का सम्मान करते हैं। लेकिन जो विपक्ष ने जो इंडिया का नाम दिया है, उससे पहले हम तो कहते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी देश में आई थी, जो देश गुलाम बनकर कितने वर्षों तक रहा। इसलिए जो विपक्ष है, मैं इसको इंडिया की संज्ञा नहीं देता, मैं ईस्ट इंडिया की इनको संज्ञा देता हूँ। इनका विपक्ष आज ईस्ट इंडिया का काम कर रहा है। सर, आप राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या इस समय जो सत्र चल रहा है उसमें हरियाणा के किसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे या आपने वो मुद्दा रखा हो? मैंने पूरे देश के किसानों के लिए एक स्पेशल मेंशन रखा था और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया है कि हमारे देश का जो किसान है बहुत मेहनत करके फसल तैयार करता है, उसको उचित भाव मिलने चाहिए। लेकिन एक प्रदेश दूसरे प्रदेशों में फसल जाकर देता तो उसको दुगना लाभ मिल सकता है। मैंने एक उदाहरण में तौर पर से आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में हमारे हिसार है, फतेहाबाद है, सरसा जिले हैं, वहाँ पर 30,000 एकड़ किन्नू की हमारी फसल होती है, हमारा किन्नू लगता है। तो आज हरियाणा प्रदेश में किन्नू केवल 36 रुपये दर्जन है और उसी किन्नू को आप गोवा में जाकर देखेंगे तो 240 रुपये किलो है। तो मैंने सवाल ये उठाया था कि केंद्र सरकार 50% केंद्र सरकार सहायता करे तो हर प्रदेश में 250-300 एकड़ ज़मीन का एक यार्ड बना करके कोई प्रदेश ज़मीन लेना चाहता है उसको 20-25 एकड़ ज़मीन दें और वो प्रदेश वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे किसान भाइयों के लिए। वहाँ पर खाने का प्रबंध करें, उनको ठहरने का प्रबंध करें और प्रदेश सरकार का कोई नोडल अधिकारी वहाँ हो, एक वहाँ को स्टोर बनाया जाए। यदि किसान की फसल बिक जाती है तो बेटर है, नहीं तो उसमें उसको स्टोर में और रख सकता है, नॉर्मल उसके किराया लेकर के जब उसके भाव अच्छे होंगे वो बेच सकता है। सेकेंडली, मैंने जैसे गोवा का उदाहरण दिया है, तो हरियाणा किसान गोवा में जाएगा तो वहाँ पर सारा हिसाब किताब हमने लगाया था तो 83 रुपये पर केजी खर्च आता है, वहाँ पर 240 रुपये केजी रेट है। वापसी में वही किसान वहाँ से किन्नू वगैरह लेकर आ जाएगा, काजू वहाँ ज़्यादा होता है वहाँ लेकर आ जाएगा, तो मार्केट में आकर यहाँ पर वो बेचेगा तो उसको दुगना उसका लाभ होगा। सर, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद हरियाणा सरकार बाढ़ को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था या फिर राहत या मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए था, वो सरकार देने में असक्षम है। प्राकृतिक के उससे पहाड़ों में बारिश ज़्यादा हुई, ताजेवाड़ा हेड पर पानी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हुआ और खतरा था कि ताजेवाड़ा बांध टूट ना जाए। ताजेवाड़ा बांध टूटने से बहुत अफरा तफरी मच जाती प्रदेशों में।
लेकिन उसमें जमुना के अंदर 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उस नेचुरल हाउस के पानी छोड़ने से हमारे जो जमुना के नज़दीक के जो गांव थे उन खेतों के अंदर पानी गया, लेकिन कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, घरों में गाँव में पानी नहीं घुसा। लेकिन मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष की जो आज ये बात कर रहा है वो अपने अतीत में झांक कर देखें। उनके कार्यकाल में केवल 6,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को चाहे प्राकृतिक प्रकोप से, आगजनी से, अन्य कारणों से फसल बर्बाद होती थी या आज भी होती है, तो आज मनोहर लाल की सरकार तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजा देती है और उनके समय केवल 6,000 रुपये प्रति एकड़ था, और वो भी पूरा नहीं मिलता था। इन परसेंटेज तय कर रखी थी, कोई 5 रुपये चेक, कोई 10 रुपये चेक, कोई 50 रुपये चेक, ऐसे चेक इनके समय मिलते थे। क्लर्कों के मुद्दे पर भी काफी घमासान मचा हुआ है। क्लर्क लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की बात कह रहे हैं, अपनी बात रखने की बात कह रहे हैं, और उनका कहना है कि जो उनका मानदेय है वो भी बढ़ाना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही थी या फिर जो मानदेय तय किया था, मौजूदा सरकार ने वो भी नहीं दिया। इसमें लिपिक पे स्केल की बात करते हैं, तो इसलिए मुझे 5-6 लोग परसों मिले थे और सरकार के साथ उनकी पहले वार्ता हुई। मैंने उनको भी आश्वासन दिया कि आपकी बात मैं माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा। दूसरा, वही जो लिपिक्स सम्मानित हमारे जो आज अपनी मांग कर रहे हैं कि प्रजातंत्र में मांग का अधिकार है, लेकिन 12,000 लिपिकों की नौकरी भी माननीय मनोहर लाल की सरकार में मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर उनकी अपनी मांग कर रहे हैं तो सरकार भी सहानुभूत तरीके से उनसे बात चल रही है और निश्चित तौर पर कोई न कोई समाधान निकलेगा। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली अध्यादेश पेश होने की बात हो रही है, इस हफ्ते में हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली अध्यादेश पेश हो जाएगा। जिस तरीके से लोकसभा में अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा में स्ट्रेंथ है अभी मौजूदा गवर्नमेंट के पास, वहां पास इजीली करा लिया जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो क्या विपक्ष राज्यसभा में उस बिल को रोकने की स्ट्रेंथ रखता है, कैपेसिटी में है, और ये बिल लोगों के लिए कितना हितकारी है? जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आएगा वो नेचुरल सरकार जनता के हित के लिए लेकर आती है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी हम पूर्ण बहुमत से हम पास कर सकते हैं। और अब तक राज्यसभा में हमारा कोई भी बिल नहीं रुका है। निश्चित तौर से लोकसभा से जो बिल आएगा तो राज्यसभा में इजली से हम पास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, जिन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों के लिए बेहतर कामकाज कर रही है, उनके मुद्दों को भी समझ रही है और उसको समझते हुए ही चाहे क्लर्कों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे पर काम कर रही है। विपक्ष केवल और केवल राजनीति कर रहा है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।